मतलब अब इतनी घी खिचड़ी हो रही है, इतनी घी खिचड़ी हो रही है कि अब तक भाभी के लिए सूट वूट सब लेकर आती थी। इतने महीनों से बीच में भाभी को किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी। पहले तो बीच बीच में ये भी करती रहती थी, शुरुआत में तो जब भाभी इसके लिए करती थी तो ये भी भाभी के लिए एफर्ट लेती थी। लेकिन अब हमें बहुत टाइम बाद ये भी नज़ारा देखने को मिला कि भाभी के लिए कस्टमाइज DKI लिखवा कर जैकेट लेकर आई है, जो कि इसने अपने ब्लॉग के पहले सीन में दिखाया था। देखा है भाई, दिखावे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अंदर से रिश्ते चाहे बहुत ही अच्छे ना हो, लेकिन अभी इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है और उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और भाई भाभी तो भाई सुमड़ी में ही चले गए। मतलब ऐसे खुशामद ईद के ओपनिंग के बाद ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और कह रही है ना, लगता है फुकसाना बाजी अपनी सीक्रेट रेसिपी बता नहीं रही है आपको। नहीं भाई, वो बताना चाह रही है और वो बता भी रही है अपने तरीके से। लेकिन जब मुंह में इतना सारा वो भरा हुआ है जिसको वो खाती हैं और उनको बोलते नहीं बन रहा, और तुम सामने से कैमरा ले आई हो, तो वो कहाँ से बोलेंगी। इसलिए उन्होंने हंस के टाल दिया और धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए बोल रही हैं। और भाई उसके लिए तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए कैमरा हटा के मुंह पे से डायरेक्ट जो है वहीं डाल दिया जहां वो चीज़ें बताई जा रही थी, जो कि वो सब सामान बता रहे थे, भर रहे थे। और फनी ने ये भी कह दिया कि तुम्हें किसने सिखाई। ये मतलब उसको ये है कि ये बताना चाह रहा था कि ये इसकी रेसिपी नहीं है, ये मेरी अम्मा की रेसिपी है। चलो भाई चलो, कॉपीराइट भेजो। अच्छा भाई, इतने ऐसे हो रहे हैं, ये रियल में इनका यही रूप है। ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन इसको मजाक मत लेना, ये असलियत में भी वैसे ही हैं जैसे ये मजाक कर रहे थे। मजाल कोई किसी की चीज़ का भी इतना सा भी कुछ ले ले। इतने सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए लगे रहते हैं, अरे वाह हम इसकी ये वीडियो डालेंगे, हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये सबको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजते रहती है। और जितनी मीन चालू थी ना, ये फनी जो है ना, उससे भी कई ज़्यादा गुना, कई गुना मीन है। तो फ्रेंड्स, हमने जो वो पार्सल मंगा लिया था ना, चलिए आपको दिखाते हैं कि उस पार्सल में हमने क्या क्या मंगाया। और देखो, हमने अब नीचे भी अनबॉक्सिंग कर ली। मतलब मम्मी का जो पर्दा था उसमें हैंगर को फंसा के वहाँ पे जो है वो कुर्ता और प्लाजो जो है वो टांग दिया और उसकी फोटोशूट कर लिया। जब तुमने प्रॉपर जगह बना ली थी तो तुम्हें यहाँ करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी तुम्हारा तो सारा सामान ऊपर रहता है। मतलब अब अपने सास के सामने आप ये काम भी नहीं कर सकती हो अपने ही घर में, जब वहाँ अलग अलग कमरे हैं। तो देखा भाई कितनी चालू है ये, पता नहीं क्या इसके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है कि नहीं, इसको सब काम मम्मी के घर में ही आके करने हैं। और जब मंगाया ही था तो ऊपर बैठ के अपनी सास के साथ खा लिया होता। नहीं भाई, इन्होंने पार्सल मंगाया है क्योंकि अम्मी की जीभ लपलपा रही है, तो इसलिए यहाँ बैठकर खाएंगी। और वो दिखाना भी जरूरी है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने होम डिलीवरी चालू कर दी है। इन्होंने वो मंगा लिए, कहती वहाँ पे वेटिंग चल रही है, और हमने जो है घर पर ही मंगा लिया। आइए आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या मंगाया है। ये मंगाया है हमने चिकन बर्रा, को हम डाइट में भी खा सकते हैं। और कोई इन मैडम से पूछो, चिकन बर्रा में जब वो इतना बटर डाल के देते हैं उसका क्या होगा, क्योंकि बिना बटर के चिकन बर्रा चलता ही नहीं है। ये तो अच्छा होता है डाइट में, क्योंकि प्रोटीन खाने के लिए बोला है। मतलब सब कुछ करेगी ये, लेकिन भाई खाना से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, अपने आप को दूर नहीं रख सकती। अपने खाने के लिए तो रेस्टोरेंट खोला है, जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि ये टोटल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए जो है इन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला है। और ऊपर से अगर तुमने चलो वही टेस्ट के लिए मंगा लिया तो क्या घर की सीधी सादी सी रोटी भी नहीं डाली जा सकती थी? ना 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 ना, रोटियां भी वहीं से ही मंगाई हैं। और वो जो रोटियां होती है ना, वो आटे की नहीं होती, वो मैदा की होती है, जो कि और भी ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। मैदा से ज़्यादा अच्छा आटा होता है, क्योंकि वो मोटा अनाज होता है, थोड़ा सा उसमें फाइबर होता है। और उससे ज़्यादा अच्छा जो मल्टीग्रेन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। लेकिन इनको तो मैदा की रोटी खानी है डाइट में। ओह माय गॉड, वो भी होटल से मंगा के, बनानी ना पड़ जाए भाई। झूठ मूठ का ये भी चलाती है, ये हम खा लेते हैं अम्मी और उसके बाद हम वॉक पे चलेंगे। और जो तुम्हारी सासू माँ जो तुम्हारे फ्लैट पे बैठी हुई है उसका क्या करोगे भाई? उसको क्या करना है? उसके ऊपर तो तुमने वो ला के छोड़ रखी है ना फुकसाना भाजी को, वहां पे भी वही करके खिलाए, यहाँ पे भी वही करके खिलाए। और कुछ ना करते हुए, व्लॉग ना बनाते हुए भी मैं कुछ नहीं करूंगी भाई अपने घर में। और जाने से पहले उससे इतनी सारी मिर्चें और भुनवा के रखवा ली, ये काम और बढ़ा दिया, क्योंकि तुम्हारी जीभ को चटकारे चाहिए। तो फ्रेंड्स, हो गई है सुबह और अभी हो रहा है इतना टाइम, और हम निकल रहे हैं जाने के लिए हाजी अली। तो देखो भाई, अब काम के लिए नहीं जा रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, हाजी अली सवेरे सवेरे निकल गए हैं, जिससे कि वहां से जल्दी से फ्री हो जाए और फिर अपने रेस्टोरेंट जा सके। और रेस्टोरेंट की इतनी कोई खास जिम्मेदारी भी ये सब समझ नहीं रहे हैं,
इस चीज़ को, ये सोचकर कि भाई अभी नया नया काम लगाया है तो हम उसको पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से करें। इन्होंने पूरा का पूरा बच्चों का खेल बना लिया है। वो मैडम जो है घर पे बैठे बैठे होम डिलीवरी मंगा मंगा के खा रही है, नहीं तो वहाँ खुद जा जा के खा रही है। भाई जो है वो यार दोस्तों को ले जाके वो फ्री में खा के आ रहा है। भाभी जो है वो पार्सल मंगा मंगा के वो खा रही। तो मैंने कहा ना, पूरा घर खा रहा है इनका, बजाय इसके कि बाहर वाले खाएं। जितने बाहर वाले खा रहे हैं उतने ही पूरा घर खा रहे हैं। तो 50-50% का मामला है। झूठी एक नंबर की है, क्योंकि इसकी अम्मी ने मन्नत मांगी थी और ये इसने टाइटल भी डाला है कि अम्मी की मन्नत पूरी हुई। तो अम्मी को जाना था और इधर फुकसाना बाजी को भी जाना था। तो इसने सोचा कि चलो इनको भी लपेट लेती हूँ, इस बहाने से इनको भी घुमा लाती हूँ। कितनी झूठी है ये। जब घर से निकले थे तब कृष्णा नहीं था, और जब ये कुछ दूर चले हैं, क्योंकि बिहान पीछे से बैठा था, तो मैं ये देख रही थी जब अम्मी पीछे सीट पे अकेली बैठी है, बीच वाली सीट पे, तो भी ये नान पीछे क्यों बैठा है। लेकिन इन्होंने रास्ते में से, हो सकता है रेस्टोरेंट में से उसको उठाया हो कि कृष्णा भी आ गया, लेकिन एक बार भी नहीं दिखाया कि कहाँ से उठाया है। नहीं तो एक बात बताओ, बीच में से कहाँ उठाया? या तो फिर भाई ये वहाँ रहता होगा डेल्टा वाले घर में, वहीं सोता होगा ये, और वहाँ से जो है सुबेरे उठ के आ जाता होगा, क्योंकि आज तो ये सवेरे सवेरे 8 बजे निकल गए हैं। तो इसने सोचा होगा कि वहाँ से इसको पिक कर लूँ। तो कहीं तो कुछ तो चक्कर है जो बीच में से इसको रास्ते में से, अगर फनी घर पर था और रेस्टोरेंट 2:30 बजे खुलता है, तो इसने फिर कृष्णा को कहाँ से पिक किया। और खुद देखो, ये टैक्सी बुलाई है, क्योंकि इनकी गाड़ी में तो इनके सास ससुर जा रहे हैं, ये टैक्सी है, तो खुद ड्राइवर के साथ टैक्सी में आगे बैठी। अरे भाई अल्लाह की बंदी, तू अपनी माँ के साथ बैठती और अपने भाई को जो नान बैठा हुआ है उसको कम से कम वहां पे बिठाती ना, अगली वाली सीट पे। अरे वाह, बड़ी अच्छी हिजाबी है भाई तू तो। क्योंकि ये पहले निकल कर आ गए हैं, वो अपनी मम्मी पापा को सबको गाड़ी में, इनकी गाड़ी में लेकर आ रहा है। तो चलो चलो, जब तक वो आ रहे हैं तब तक यहाँ कुछ खिला पिला देते हैं, क्योंकि खिलाने पिलाने का जो वो है ना, पूरा का पूरा प्रोग्राम वो तो इसी का ही होता है। इसी को खाना पीना भी होता है, क्योंकि भाई भी इसके साथ ही है, कृष्णा भी इसके साथ ही है। तो भाई चलो, अम्मी इनको सबको खिला पिला देते हैं, और वो लोग बाद में जब लुढ़क पुढ़क के आएंगे तो कोई बात नहीं, उनको डायरेक्ट दरगाह ले जाएंगे। फुकसाना बाजी देख लिया आपने, पहली बार हाजिरी ली? अभी अंदर वो पहुंची नहीं है, पहले से ही पूछ लो। उन्होंने देखा ही कहाँ है, घूमा ही कहाँ है, कुछ किया भी है, पहले ही पूछ लो। फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ गए हैं ये वज़ू करने के लिए। चलो हम वज़ू कर लेते हैं, और फ्रेंड्स अब हम पढ़ लेते हैं। और फ्रेंड्स, हम हर चीज़ में जो है ना कैमरा दिखाएंगे और करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। लेकिन अब हम छोटी मोटी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। घड़ी कैसे रखते हैं, पर्स कैसे रखते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जिन्हें खुद को ज्ञान की जरूरत है वो दूसरों को ज्ञान बांटते फिरे। फ्रेंड्स, वहाँ मत आ जाओ, लहरें आ जाएंगी, डूब जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। बैठ कर ज्ञान बांट रहे हैं, वो बात तो ठीक है, आप अच्छी सीख दे रहे हो, लेकिन अच्छी सीख में कम से कम अच्छा करके भी दिखाओ। ये जो दांत तुम्हारे इतने गंदे हो रहे हैं, इनको कम से कम साफ भी करवा लो। 2-3 साल पहले रूहान के लिए मांगी थी, उनको पता था कि रूहान ही आने वाला है, क्या पता रूहानी आ जाती। तो उनके लिए मन्नत मांगी थी कि रूहान ही आए, इसलिए वो मन्नत यहाँ पे पूरी करने के लिए अब आए हैं। एक तमन्ना और मांगी है, वो दुआ पूरी हो जाएगी तब भी आऊंगी। वो हमें ऑब्वियसली पता है अम्मी जी, अगर आप नहीं भी बताएगी तो हमें पता है कि आप अपनी बेटी के लिए बच्चा मांग रही है, और वो भी लड़का मांग रही है, क्योंकि आपके यहाँ जो ना लड़का प्रधान बहुत है। हर चीज़ में ना, हर चीज़ में लड़के को आगे किया जाता है। हालांकि आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है, लेकिन नहीं, अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप जो है ना भाई की तरफ जाएंगे, बहन की तरफ नहीं जाएंगी। भाई इस बात पे भी मोहर लगा दी। उन्होंने कहा है ना कि अगर ये नहीं आती तो फिर मुझे बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि जब ये आई थी इन्होंने तभी कहा था, और कृष्णा तो यहीं पर है, वो यहीं रहेगा। हमने तो क्या कहा था जब वो मुदाहा में था, हमने तभी कह दिया था। चालू ने अपने दिमाग में खिचड़ी पका ली है कि भाई फ्री फंड में, और वो भी ऐसे नौकरों की तरह से सारे काम करने वाला, फ्री फंड में मेरे सारे काम करने वाला, हर चीज़ में हेल्प करने वाला, किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं, ना ही नाजो नखरो करने वाला, मेरे काम बेकार कर देगा और मुझे क्या ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो सौरभ नहीं कर पाता था, वो ये लड़का बड़ी आसानी से कर रहा है, और उससे बहुत 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 कम पैसे में। और जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि उसको थोड़ा सा क्या है, अपने चैनल पे काम करने के लिए चालू अपनी ने कह दिया होगा कि तुम अगर, भाई मैंने नहीं देखा उसका व्लॉग कि यहाँ आने के बाद वो व्लॉग डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, बस मुझे इतना पता है कि उसका चैनल था और कुछ 1,000-1,500 के करीब उसके सब्सक्राइबर थे। लेकिन अब क्या हाल है हमें नहीं पता कि वो भी कंटेंट शूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, डाल रहा है, नहीं डाल रहा है। हाँ, नौकरी जरूर चालू ने उसको दे दी है, जो कि उसने बताया भी था कि अब ये कमा रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, उसने ये बोला था अब ये कमा रहा है। और भाई जनाब 2.0 के तो वाकई में दिमाग बिल्कुल आउट हो गया है। वो क्या शेरवानी पहन के आया, ओ माय गॉड। वो दरगाह पे आया तो उसको नॉर्मल कोई कुर्ता पजामा नहीं मिला, वो पटियाली शलवार नीचे पहन के और ऊपर शेरवानी टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन वाली जो होती है, वो लिटरली वो पहन के आया इतनी गर्मी में।
जहाँ एसी नहीं है, कूलर नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ इतनी ह्यूमिडिटी है, उसमें ऐसे कपड़े, और फिर फाइनली वो शेरवानी उतार कर भी रख ली। हद है भाई इस जनाब 2.0 से, सच में वाकई अकल का पता नहीं क्या ही कह सकते हैं। कहता जो हाथ लगी वो सबसे पहले वो पहन लिया। अच्छा भाई शेरवानी तुमने बाहर निकाल के रखी, नॉर्मली तो लोग ऐसे कपड़ों को थोड़ा पीछे की तरफ को रखते हैं क्योंकि वो रोज रोज नहीं पहने जाते। सबको यहाँ के कीमा पाव बहुत पसंद है तो वो भी खिलाते हैं। सब कौन भाई, तुम जिनको लेकर आई हो उनको तो तुम पहली बार लेकर आई हो, तो कीमा पाव किसको पसंद है, और वो भी उस लड़के के सामने जो लड़का नॉनवेज नहीं खाता है। तुम उनके सामने ये नॉनवेज कीमा पाव चिकन मटन ये सब कुछ करती फिरती रहती हो, घूमती रहती हो। शर्म आनी चाहिए कम से कम, दूसरे के धर्म का भी तुम्हें थोड़ा सा तो आदर करना चाहिए। अगर अब उस लड़के को रखा ही है तो कम से कम उसके धर्म के तो कम से कम मान सम्मान रखो। और भाई फुकसाना खाओगी कीमा पाव, अरे उनको मना है। तो कहता तुम क्यों बीच में बोली, मैं उसे चेक कर रहा था। अच्छा भाई फनी, तुमसे तो जुबान रुकती नहीं, तुम अपनी बीवी को तो रोक नहीं पाते। वो अंट संट सब कुछ खाती है, जो उसको मना है वो भी खाती है, जो उसको कहा गया है वो भी खाती है, जो उसको नहीं कहा गया है वो भी खाती है। और उसके लिए तुम सारी चीजें रोक लो। जो बेचारी गरीबनी को किसी कभी कभार कोई चीज ऐसी मिल रही है जो उसने कभी नहीं खाए। कीमा पाव मुंबई में फेमस है और वो वहीं चलते हैं। आप देखो जाए तो यूपी साइड में, दिल्ली साइड में इतना वो नहीं चलता इन सब चीज़ों को, ना ही कोई ज़्यादा जानता है। तो अगर उसको भी एक्सपीरियंस लेना था, खाने देते, एक दिन के खाने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। जब चालू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो भाई फुकसानाबाजी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। कृष्णा देखो इसकी मुंडी टूट जाएगी, वो देखो गर्दन लटका के कैसे बैठा है। और उसने सारे कपड़े उतार के वो बनियान में आ गया। कहती बीच पे जाने के लिए उसने कपड़े पहनने के हैं, और बड़े ही आराम से नाटक करके वो सारी बातें सुन रहा था जो उसकी बहन बोल रही थी। और जैसे उसने कहा था बीच पे जाने के लिए इसने ये कपड़े पहने, नहीं 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 नहीं, ये मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने ये कपड़े उतार दिए थे। और आते टाइम अब अपनी गाड़ी में बैठ गई है और जाते टाइम उनको उसमें टैक्सी में बिठा के वहां पे छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इसको घूमना फिरना है, इसको वहां पे जाना है। जो भाभी के लिए वो जैकेट थी ना जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी, जिसपे वो DKI लिखवाना था और वो सब करना था, तो वो रिसीव करने के लिए इसको जाना था। देखो उनको भगा दिया है और खुद यहाँ पे कैफे पे चाय पानी खाने, कॉफी पीने और कैपुचिनो पीने और ये सब चीज़ पीने यहाँ पर आ गई है। देख लिया कितनी गंदी आदत है इसकी और कितनी ओछी सोच है। मतलब अपने भाई को साथ में ले आई, अपनी अम्मी को साथ में ले आई है, कृष्णा को साथ में ले आई है, लेकिन उनको रफा दफा कर दिया। घूमने का मन तो उनका भी था, उनको भी ले आती यहाँ पे, उनको भी दिखा देती। गाँव के लोग हैं, उनको जैसे भी अच्छा लगता है उनको वैसे ही दिखा देती, पर नहीं, उनको रफा दफा किया और खुद घूम रही है मटक को, क्योंकि भूख भी लगी थी और कॉफी भी लगी थी बहुत तेज। अच्छा भाई वहां जब तो तुम अभी तो कीमा पाव खा कर आई हो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो फिर उनको भी भूख लग रही है, तो तुम तो यहाँ पे कुछ भी खा लो पी लो, क्योंकि तुम तो खुद पैसे वाली हो। और उनको वहां जाके फुकसानाबाजी बना कर खिलाएं, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे साथ थी, वो भी तो थकी हारी होगी। नहीं भाई नहीं, तुम जाओ जाओ घर पे जाके बनाओ, तुम्हें हम इसीलिए लेकर आए थे। और अम्मी को खिलाने पिलाने के लिए ले आई है, तो अम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। अल्लो भाई मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी रेस्टोरेंट तक, फिर कूद के फिर आ गई है रेस्टोरेंट में। हमें भी कोई काम हो तो हमें भी बता दो, अम्मी अब होटल में काम मांग रही है। ओह माय गॉड। और देखो ये नहीं दिखाया कि मैं अपनी अम्मी को यहाँ पे बैठ के खाना खिला कर लेकर आई हूँ, ना 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 ना, वो नहीं दिखाया। फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे अगर ऐसा ही था तो तुम अपनी सास को और उसको भी ले आती। उनको भगा दिया तो कैफे में भी खा पी के आ गई, कॉफी वॉफी पी पा के आ गई, और यहाँ पर भी पी पा के आ गई। अच्छा पिज्जा जा रही हो, कट्टू अगले सीन में घर पे दिखा दिया। यूनिफॉर्म का क्या हुआ? जानबूझ के इसने ये पॉइंट उठाया है जिससे कि ये पता चल सके कि इसकी यूनिफॉर्म नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इसके ओवरसाइज होने की वजह से वहां पर इसको यूनिफॉर्म नहीं मिली है। तो कहती है अभी नहीं आई है, तो उनसे कहो ना मेरे साइज की बना दे, जो मुझे लूज लूज है। नहीं, लूज की बात नहीं है, क्योंकि इसको आ ही नहीं रही है, इसका साइज ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं बनवाई है। और ऑर्डर पे वो बनती नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको छूट दे दी है कि भाई जो तुम पहन कर आ रहे हो ना भाई वही पहन कर आ जाओ, हम नहीं बनवा सकते ओवर एक्स्ट्रा 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 लार्ज। बोल दिया मैंने उनसे, मुझे थोड़ी ना रोक रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ आराम से, मुझे तो ये जो मैं पहन के जा रही हूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ भाई सही है, जब उनकी यूनिफॉर्म है और उनकी यूनिफॉर्म में तुम्हारा साइज़ अवेलेबल नहीं है तो तुम्हारी गलती नहीं है, उनकी गलती है, क्योंकि उनके पास तुम्हारा साइज़ अवेलेबल नहीं है। और भाई शुरू में जब ये पिज़्ज़ा गई थी, सॉरी जब ये चालू गई थी वहाँ पर गाँव में, और जिस टाइम इसको डायग्नोस्ड हुआ था तो उस टाइम इसने और इसकी आवा ने दोनों ने बड़ी मेहनत की थी और दोनों पे रिजल्ट दिखाई भी दे रहा था। चालू ने वही ढाक के तीन पात भाई इनका सब कुछ रोक दिया है, और अब उस लड़की पे इतना सा भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। असर तो मैं बताऊं, भाभी जब बीच में 21 दिन के लिए गायब हो गई थी ना, तब सडनली एकदम से सामने आई थी और उनका व्लॉग आया था, और वो वाकई में बहुत कम लग रही थी। जब वो वहाँ जा रही थी उसका जो आदिवासी तेल का प्रमोशन करने के लिए, अचानक से सामने आई थी, क्योंकि 20-22 दिन से उनका व्लॉग ही नहीं आया था।
तो अचानक से जब वो इतने दिनों के बाद सामने आई, पता लगा कि ये जो है अपने डाइट कर रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस पर एकदम से फ़र्क नजर आया था। उसके बाद रेगुलरली उनके व्लॉग आते रहे। उसके बाद से उन पे भी मुझे फ़र्क दिखना बंद हो गया कि भाई हाँ, और जब 20-22 दिन के बाद देखा और एकदम से फ़र्क आया था, तो 20-22 दिन में तो और फ़र्क आना चाहिए था, लेकिन वो फ़र्क नहीं दिखाई दिया। सेम यही कंडीशन पिज़्ज़ा के साथ भी है। तो उसने शिद्दत के साथ शुरुआत में किया होगा, लेकिन अब वो इतनी शिद्दत के साथ शायद नहीं कर रही है, क्योंकि चालू के रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है, वो खाया जा रहा होगा, फिर चालू के रेस्टोरेंट में खाया जा रहा है, या फिर वो प्रॉपर पूरी डाइट ले रही होगी, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन अब वो उसका मुझे कम होता हुआ नहीं महसूस हो रहा है। क्या आपको महसूस हो रहा है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि अब ये 2 महीने में इसका वेट कम हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आज सारा दिन बिजी था और आज भी हमारा सारा दिन बिजी था, और हम सब दिन बिजी रहते हैं, क्योंकि अब हम ओपनिंग के बाद इतनी बिजी हो गए, क्योंकि हमें कूद कूद के बार बार रेस्टोरेंट जाना होता है। तो नए नए इनोवेटिव आइडिया हमें समझ में आते हैं। तो क्या 15 अगस्त है ना, तो 15 अगस्त पे फिर हम सोच रहे हैं कि जो हमारे रेस्टोरेंट में बच्चे आएंगे उनके लिए चलो कुछ नया इनोवेटिव ले आते हैं, और जिससे कि उन बच्चों को नया दे सकें। मुझे पता है ये क्या बनाएगी, या तो ये कलर्ड मफिन्स वगैरह कुछ बनाएगी, कप केक वगैरह कुछ बनाएगी, क्योंकि ये कलर ढूंढती फिर रही थी। कह रही है हमें मार्केट जाना है, मार्केट पॉइंट जाना है, वहाँ से कुछ कुछ सामान लेकर आना है, और सारे काम उस लड़की से करवाएगी। पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ उठा कर रख दिया उसको, बस अपने रेस्टोरेंट पे एक तरीके से इसको जो ना पार्ट टाइम जॉब दे दिया कि तू मेरे रेस्टोरेंट के लिए चॉकलेट बना, तो वहाँ के लिए हैम्पर बना, और तू बस ये सारे काम करती रहे। और अब एक नया काम पकड़ा दिया। तो जब रेस्टोरेंट हो गया या शॉप हो गई, तो उसमें आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़, जैसा अभी ये 15 अगस्त आ गया है, फिर कुछ रक्षाबंधन आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ ऑफर निकलते रहेंगे, और ये इसी तरह से इस लड़की को बिजी रखेगी। मजा लिए उसको पढ़ने दे। आपको पता है मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब तो रेस्टोरेंट भी हमारे घर जैसा। तो आपको पता है ना, जब वो हमारे घर पे आएंगे तो उनको तो कुछ तो देना बनता ही है ना। अब ये दिमाग लगा रही है भाई, अपना दिमाग ही लगा रही है, सिर्फ हाथ पैर नहीं लगाएगी, मतलब मेहनत नहीं करेगी। और ये रेस्टोरेंट की तरफ से नहीं है, ये चालू की तरफ से, मतलब मेरी अर्निंग से है। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि ये फनी की कमाई में से नहीं है। अब भाई डिवाइड हो गया है, यूट्यूब की मेरी अर्निंग हो गई है और रेस्टोरेंट की फनी की अर्निंग हो गई है। तो मैंने कहा था ना, ग्रीन और ऑरेंज कलर मांग रही है, तो डेफिनेटली तिरंगे कलर का कुछ ये बना रही है। लिक्विड वाले फूड कलर मांग रही है, तो डेफिनेटली 100% ये जो ना वो कप केक होते हैं ना, मफिन्स होते हैं, वही बनाएगी, वो जो छोटे छोटे से जो होते हैं, जिससे कि बच्चों को दिए जा सके। कह रही है ना, और व्हाइट तो क्रीम होती है, तो समझ गए। अब ये तिरंगे कलर की वो या तो क्रीम बनाएगी, क्रीम में मिला के मफिन्स बना के उनको डेकोरेट जो तिरंगे से करेगी, या फिर वो 3 कलर के ही बना लेगी, उसको ग्रीन और ऑरेंज और व्हाइट कलर की क्रीम हो जाएगी। तो ये भी बता दिया, आई एम इंटेलिजेंट। वो तो तुम कितने इंटेलिजेंट हो, हर बार अपने व्लॉग में बता ही देती हो। और भाई अम्मी देख लो, अम्मी अपना अपना वो लेकर आ रही हैं स्नैकिंग करने के लिए। चने ले लिए, दाल ले लिए, मटर ले लिए, जो नमक में भुने हुए होते हैं। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, ये भुने हुए नहीं होते, ये तले हुए होते हैं, जिनमें नमक मिर्च मसाले मिले हुए होते हैं। एक चनों को छोड़ के चने होते हैं जो रोस्टेड होते हैं नमक में। अम्मी उबली हुई दाल भी मिलती है, उबली हुई है, तली हुई है। पढ़ना आता है? कभी स्कूल गई हो? या फिर मैं यही कहूँ कि जो मेरी सब्सक्राइबर है वो ये कहती है हर एक पॉडकास्ट में यही बोलो कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं होती है। हर बार तुम साबित करती हो ना कि वाकई में पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी होती है। तुम जैसों के लिए नहीं होगी, बाकी दुनिया के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पैकेट पे ये भी ना पढ़ पाए कि वो फ्राइड है या बॉइल्ड है। और बॉइल्ड कब आती है भाई? बॉइल्ड कहाँ बिकती है? और अगर बॉइल्ड होगी तो वो तुम्हें यहाँ पैकेट में मिलेगी या फ्रोजन में मिलेगी? कृष्णा, तुम्हारे लिए कुछ मना नहीं है, तुम कुछ भी उठा सकते हो। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं अपने भाई बहन को नहीं दिला रही, लेकिन कोई बच्चा हमारे यहाँ किसी का लड़का रह रहा है तो अब मैं उसको दिला रही हूँ, अच्छा बनने का नाटक करने की वजह से। तुम्हारे लिए सारी छूट है, तुम कुछ भी उठा सकते हो। उसने फट से नान से कह दिया कि तुम मेरे ब्याह पे कुछ भी उठा लोगे, तो चलो हम दोनों उठा लेते हैं, हम दोनों के लिए। वाह भाई वाह, जनाब 2.0 अपना फायदा। जबकि नान को तो ये ऑफर ही नहीं किया था चालू ने, तो सिर्फ ये कृष्णा को ऑफर किया था। लोगों को खाते पी तो दिखो, हम तुम्हारा वेट नापेंगे, फिर देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट हुआ था। शहर समझ रखा है क्या? क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाता, वो अला बला नहीं खाता, उसको बाहर का खाने का जैसे अला बला का शौक नहीं है, इसलिए नहीं उसका होगा। और होगा तो भाई बहुत
बहुत ही अच्छी बात है कि वो भी तुम जैसे, बस मैं बता रही हूँ, अगर इसको भी अपना करियर बर्बाद करना है या आगे के करियर चौपट करना है ना, तो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आ गया है, तो भाई आगे का करियर इसका चौपट है। कहते हैं कि जब पुलिस की तैयारी करता, पुलिस की तैयारी नहीं कहते हैं उसको भाई साहब, इसीलिए तो कहते हैं पढ़ना लिखना कितना ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी होता है या दिल्ली पुलिस के लिए होता है पुलिस की तैयारी करे, इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा स्कूल चली जाती, कॉलेज में बंक मत मारती, ड्रॉप आउट मत होती, तो पढ़ लेती कम से कम, उससे एटलीस्ट बेसिक जानकारी तो मिल जाती कि अब तुम्हारा पासपोर्ट जिंदगी में नहीं बन पाएगा पिज्जा। अरे मेरी बहन, कम से कम अपने कमेंट बॉक्स में नज़र डाल लिया कर कि लोगों ने क्या क्या वहाँ पे तुम्हें राय मशवरे दिए हैं। लेकिन ना 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 ना, सही कह रही थी मेरी सब्सक्राइबर, वो ये बोल रही थी कि शबनम जी आप भी इनकी बातों में आ गई, ये इसने जानबूझ के किया है, क्योंकि इसने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि मैं जो है ना, मेरा फनी कंटेंट होता है, तो वो आज तक ये फॉलो करती आ रही है, जानबूझकर चीज़ें बिगाड़ना, जानबूझकर उल्टा सीधा दिखाना, जिससे कि लोग हंस सकें और लोग इसको क्रिटिसाइज कर सकें और लोग इसको ये कह सकें इतनी बड़ी हो गई है, इसको ये नहीं आता, इतनी बूढ़ी हो गई। जो क्रिटिसाइज करते हैं वो तो कहेंगे ही, जो लोग क्रिटिसाइज नहीं करते वो अच्छे वे में भी सीख देंगे, और जो वैसे होते हैं जो इसके जैसे होते हैं वो कम से कम हंस के एंटरटेन हो जाएंगे। लेकिन जो भी करते हैं, ये कह रहा है जो भी करते हैं, पीएससी मतलब पुलिस की तैयारी करते हैं, जो भी करते हैं, इसको भिगो कर खाते हैं, उससे उसको ताकत आती है। अरे गंवार, इसको कहते हैं कि प्रोटीन के लिए चनों को भिगोकर या फिर उसको स्प्राउट बनाकर खाए जाते हैं। हमने फनी को कॉल किए तो फनी ने हमें बताया कि वो अपने हाथ से बर्तन धो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्टाफ की प्रॉब्लम है। इतना सारा स्टाफ रखा था, सारा का सारा खाना बनाने के लिए रखा था। और भाई मैं तुम्हें एक चीज़ और बताती हूँ, हमने आज एक रिव्यू पढ़ा है इसका, और वो मैं स्क्रीनशॉट आपको लगाऊंगी, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो किसी ने रिव्यू में लिखा है, इट्स अ न्यूली ओपन हलाल रेस्टोरेंट, फूड वाज डिसेंट, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट ओवर प्राइज्ड for a quantity and quality. Half of the item in the menu were not available yet. Seating was comfortable and service was good. तो उन्होंने फिर आगे फूड को दिए हैं 5 में से 3। भाई साहब 5 में से 3, जहाँ तो हर चीज़ जो है ना 5 में से 4 की रेटिंग, 5 में से 5 की रेटिंग मिल रही है। सर्विस को दिए हैं 5 में से 4, और एटमॉस्फेयर को दिए हैं 5 में से 4। और ये भी लिखा है साथ साथ कि वहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। पार्किंग ऑप्शन के लिए लिखा है फ्री स्ट्रीट पार्किंग, मतलब पार्किंग का कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। तो भाई ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने हाई मेन्यू रखा हुआ है और आपका फूड रेट भी ज़्यादा है, तो भाई अच्छे घर के लोग आएंगे, और डेफिनेटली अच्छे घर के लोग आएंगे तो वो गाड़ी में आएंगे, और गाड़ी में आएंगे तो गाड़ी लगाने की भी उनको दिक्कत होगी। तो ये एक जेन्युइन रिव्यू था, इनके चमचों का रिव्यू नहीं था। अदरवाइज तो देखोगे तो आप फेक 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 रिव्यूज दिए हुए हैं। तो वो बर्तन धो रहे हैं वहाँ पे फनी, क्योंकि शॉर्टेज हो रही है थोड़ी सी हेल्पर्स की, तो हम लोग आ गए हैं और हम लोग जो है थोड़ी हेल्प करा देंगे। मतलब अब ये बर्तन धोने के लिए आ गई है। ओह माय गॉड, अब चालू वहां जाकर बर्तन धोएगी। घर में तो कोई चीज इससे होती नहीं है, कोई काम इससे होता नहीं है। अपनी सैंडल उठाकर पिज्जा को देती है, तो ये डेफिनेटली पिज्जा से बर्तन धुलवाएगी और खुद वहां पे बैठेगी। अंदर से निकलती हुई एक फैमिली नजर आ रही है जिनके साथ छोटे से बच्चे हैं। 2 फैमिली बैठी हुई नजर आ रही है जिनके साथ भी 2-2 3-3 बच्चे हैं, और नो पार्किंग का बड़ा सा वहां पे बोर्ड भी लगा दिया है। तो भाई एक बात बताओ, जो लोग गाड़ी में आएंगे तो नो पार्किंग का तुमने बोर्ड लगा दिया है, तो वो लोग अपनी 2 व्हीलर होगी या फिर अपना जो है गाड़ी होगी, वो कहाँ खड़ी करेंगी? उनके लिए भी तो कम से कम कोई तो स्पेस बनाना चाहिए था ना आपको। तो 12:30 बज गए फ्रेंड्स, लोग हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि अम्मा लोग जो है सो जाते हैं। अब देखो रेस्टोरेंट भरा हुआ था, मतलब मेरे ख्याल से वहाँ पे चल रहा था रेस्टोरेंट, लोग थे वहाँ, पब्लिक थे। अब वो पब्लिक ये देख रही है कि मालकिन आई है बर्तन धोने के लिए। ओ माय गॉड, मालकिन जो है वहाँ पे आई हैं, बीच में से निकल के जा रही होगी उनके बीच में से, और फिर वह जो है वो उस एरिया में जाएंगी जिस एरिया में बर्तन धोने का अरेंजमेंट होगा, और वहां जाके मालकिन बर्तन धोएंगी। वाओ चालू अप्पी, क्या लाइफ चूज की है अपने लिए। इतने पैसे होने के बावजूद और इतने पैसे कमाने के बावजूद और इतना अच्छा रेस्टोरेंट चलने के बावजूद भी आप हेल्पर लोग अरेंज नहीं कर पाए, बर्तन धोने वाला अरेंज नहीं कर पाए, कि फनी को खुद बर्तन धोने पड़ रहे हैं और तुम्हें भी उसकी हेल्प के लिए जाना पड़ रहा है। हम लोग सो जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं वहां जाके क्या करूंगी। अब 12 बज रहे हैं, तो तुम क्या उम्मीद कर रही हो कि वो बुजुर्ग लोग जो है ना जागते रहेंगे? उनको गांव में जल्दी सोने की आदत है, तो मतलब मैं वहां क्या करूंगी? इसलिए चलो मैं अम्मी के पास नीचे ही आ जाती हूँ। और ये लोग सामान लेके आए ऊपर से, क्योंकि इनको बेकिंग करनी थी। मैंने कहा था ना, देखा मेरा आइडिया, मेरा गैस कितना होता है, क्योंकि मैं इसका दिमाग पढ़ लेती हूँ। ये बेकिंग करेंगे और ये मफिन्स बनाएंगे
छोटे छोटे से कप केक्स बनाएंगे। अम्मी अब ये नीचे ही रहेगा, बस बस मतलब हुक्म दे रही है अम्मी, अब ये नीचे रहेगा बस, हम लोग कर रहे हैं अपने घर की साफ सफाई। ओह माय गॉड, और मैं तुम्हारा घर फैलाऊंगी अम्मी, अब खबरदार अगर मुझे कुछ भी कहा होगा तो। कैमरे के पीछे ऐसे बोलने वाली थी ये। हाँ भैया बना लो, लेकिन वहीं अपना ले जाना, यहाँ मत रखना, यहाँ बहुत गंदगी होती है। जो खुद हिसाब किताब में 1 नंबर की कच्ची हो, वो दूसरों को हिसाब किताब में कच्ची बता रही है। और वो ये कह रही है कि तुम हिसाब लगाओ कि तुम्हारे एक सैंडविच, जो भी मफिन्स, जो भी कुछ बना रही है, मैंने कहा ना ट्राई कलर की कुछ ऐसे बनाएगी कि एक अलग अलग कलर बना के उनको क्रीम से जोड़ देगी, वॉट एवर। भाई ये एक अनहाइजीनिक तरीके से बनाने वाली है और फिर कुछ एक अनहाइजीनिक तरीके से बना के उसको सर्व करने वाली है। और मैंने कहा था ना ये सारा काम उसको सौंप देगी, क्योंकि बेकिंग में वो एक्सपर्ट है। तो कह रही है हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं। भाई उसका कमाने की उम्र नहीं है, कमाने की उम्र उसकी आ जाएगी, उसको कमाई की जरूरत नहीं है जो तुम पैसा दे रही हो। पैसा तो तुम वैसे भी दे देती हो, लेकिन उसको जरूरत है इस टाइम पर पढ़ने की। पढ़ेगी तो आगे बहुत अच्छे से कमा लेगी। वो कह रही ये नहीं कर पाएगा ना, तो चलो वो कहता है मैं कर लूंगा, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तुम भी पढ़ाई लिखाई में ऐसे ही हो, दोनों बहन भाई तुम ऐसे ही हो, तुम पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा मन है ही नहीं। भाई भी नीचे आ जाते हैं भतीजे को लेकर और कहते हैं अच्छा वो करने जा रहा है। चलो भाई एहसान कर दिया कि कोई जानने वाले हैं और उनका जो है बच्चों का कोई आइटम का कोई भी बिजनेस है, तो वहां से कह रही जब मुझे लेने जाना ही है, ये करना ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों बाहर से लूं, मैं वहीं से ही न ले लूं। तो भाई ये वहां से उनसे मंगा लिया है, पता नहीं वहां से रीजनेबल रेट में मिले हैं या कम रेट में मिले हैं या उससे भी कम रेट में मिले हैं। तो वो ये गिफ्ट हैम्पर देना चाहती है ट्राई कलर वाली पेस्ट्री है, या फिर यूँ कह लो कि ट्राई कलर वाले मफिन्स के साथ। इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, इसमें भारत का तिरंगा, तिरंगा नहीं उसको क्या कहते हैं, बैच कहते हैं, तिरंगे का बैच। अब क्योंकि ये सब भी तो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर दुनिया फिर कोसेगी, कहेगी, फिर इसको खास तौर से इंडिया वाले ये कहेंगे इंडिया में रहती हो, कोई चीज नहीं दिखाती हो, कोई चीज सेलिब्रेट नहीं करती हो, ये करते हो वो करते हो। अब देखो कोई कम्युनिटी नहीं लगाई है, कोई स्टेटस नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, आज का दिन निकल गया, यानी कि मैं तो रात को बना रही हूँ ना, और अब ये व्लॉग इसका कल आएगा, ठीक है ना। और कल जब मतलब आज जब मेरा ये अपलोड होगा शाम तक आएगा, तो ये नेक्स्ट डे विश करेगी इसको, क्योंकि इसके तो सारे काम लेट चलते हैं। एक स्टोरी, शॉर्ट, कम्युनिटी कुछ तो लगा सकती थी ना उस दिन के लिए। और फ्रेंड्स ये भाभी का प्री बर्थडे वाला गिफ्ट था जो कि बहुत लेट हो गया, मुझे उनको प्री बर्थडे पर देना था, तो ये भी हमारा तैयार होके आ गया, ये भी हमें उनको देना है। तो जो हम कप केक्स बना रहे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि इतनी जल्दी तो आप बनाओगी नहीं, तो अब तो आप ये पेंडिंग में रखोगे ना लोगों को ये दिखाने के लिए, ओ माय गॉड कैसे बनेंगे कैसे बनेंगे कैसे बनेंगे। तो लोग में क्यूरियोसिटी तो होती है ना जानने की, और यही तुम करती हो आजकल, तो फिर वो तो आपको नेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और फिर साथ ही साथ ये भी बोल दिया अगर आप मीरा रोड से तो हमारा खाना खाने के लिए भी आ सकते हो और मंगवा भी सकते हो, क्योंकि अब हमने ये कर दिया है। भाई तुम छोड़ोगे पूरा खानदान तभी तो बाकी का लोग खा पाएगा, आधा खाना तो तुम लोग खुद ही खा जाते हो। कभी भाभी मंगवाती हैं तो कभी तुम मंगवाती हो, तो कभी अम्मी की जीभ लपलपाती है, तो कभी भाई जाके अपने दोस्तों के साथ खाया आता है छोटा वाला, तो कभी जो है फनी से घर मंगवा लेती हो, कभी जो है पार्सल मंगवा लेती हो, कभी वहाँ खुद जाके खाया आती हो। ये हमारे रेस्टोरेंट का नंबर है, तो वहाँ आप ये मत बोलना फोन करके कि बात करा दो, क्योंकि ये हमारे रेस्टोरेंट भाई ऑब्वियसली होम डिलीवरी के लिए अगर कोई कॉल करेगा, रेस्टोरेंट में कॉल करेगा, तो तुमसे बात थोड़ी ना होगी। हाँ लेकिन तुम कर भी सकती हो, क्योंकि तुम आधे से ज्यादा दिन तो वहीं पड़ी रहती हो, दिन में 3-4 चक्कर काटती हो। तो चलो भाई इसी के साथ हम भी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अपने रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में देना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना और आपके भी मन की बातों को जानना और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।